आपका नाम? मैं राजेश मरकाम, थारवा निवासी, ग्राम थारवा, जो कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्षम एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भाई हमारे बटका खापा क्षेत्र देखे या हर्रई क्षेत्र, फिलहाल बटका क्षेत्र की बात करता हूँ मैं, हमारे आदिवासी समाज के भोले भाले लोगों को टीआई के माध्यम से जो राठौर साहब आया है उनको लूटने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा टीआई साहब से, राठौर जी आप बताएं कि हमारे भोले भाले आदिवासी समाज के लोग वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी तो आपने किस वेश में जब्त किया गाड़ी को? 5,000 आप बताएं किस वेश में गाड़ी को जब्त किया और चालान पेश कर दिया? अभी तक कितना कितना चालान पेश किया, कितनी गाड़ी को कल की डेट में आपने चालान पेश किया है? मैं पूछना चाहूँगा टीआई साहब, हमारे गरीब लोगों को आप ऐसा अत्याचार करोगे तो एक दिन यही आदिवासी समाज आपको ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और मैं टीआई साहब से बोलना चाहूँगा, ये 15 से 20 दिन में अपनी व्यवस्था को संभालना होगा, नहीं तो एक दिन भारतीय जनता पार्टी और गोंडवाना के लोग एक साथ होकर थाना का पूरा घेराव करेंगे और कलेक्टर साहब को भी आवेदन देंगे और तहसीलदार साहब को भी आवेदन देंगे। टीआई साहब जी, हमारे देश के और हमारे गांव देहात के भोले वाले लोगों को लुभाने का काम ना करें, लूटने का काम ना करें। अगर वो लोग आपको 5,000 रुपये दे देते तो आप कल की डेट में अगर वो आपको 5,000 रुपये दे देते तो उस गाड़ी को आप छोड़ देते, लेकिन कारण गरीब लोग थे, आपको पैसा नहीं दे सके। इसलिए टीआई साहब ध्यान रखें, जबरदस्ती केस को ना बनाएं, ऐसे गरीब लोगों को लूटे ना। आज 185 की धारा आपने लगा दी, गरीब लोग क्या कर लिए, क्या हासिल कर लिए आपने? अरे रोकना है तो ऐसे मुकदमों को रोकें जिसमें गरीब लोगों को भला हो, अत्याचार करने वालों का नाश हो। गरीब लोगों से लूटने में क्या फायदा है? तो मैं इस मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूंगा, जो नए टीआई साहब आए हैं राठौर साहब जी कृपया ध्यान दें कि हमारे गरीब लोग आदिवासी समाज के लोगों को बल खिलाने का काम ना करें। इतना बात कहता हूं और मीडिया से निवेदन करता हूं, इस बात को आगे बढ़ाएं और टीआई के खिलाफ सारी जानकारी पहुंचाएं। और टीआई साहब कृपया करके ध्यान दें कि हमारे लोगों के बीच में जबरदस्ती केस ना बनाएं। धन्यवाद, इतना बोलना चाहता हूं मैं। और कुछ कहना चाहोगे? बस सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। हमारे बीच में हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से ब्लॉक अध्यक्ष सुमनलाल काकोड़िया जी हैं और साथ में जनपद सदस्य भी हैं। बोलिए सर। चलिए, वास्तव में इस बीच में है तो मेरा नाम सुमरलाल काकोड़िया है। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और अभी वर्तमान में जनपद सदस्य हूँ। तो यहाँ का जो रटारा जो टीआई आया है नए बार, इसकी गलत है। गलत क्यों? आदिवासियों पर जबरदस्ती के आरोप लगाकर बेचारे को तो एक उरिया लेने के लिए आया था, तो वो रिश्तेदार है थारवा को, तो वो आया था कि भाई उसको पहुँचाया गया था बटका खापा, तू सामान लेकर आओ। तो उनका कौन एक हवालदार है, वो नया आया सिपाही, उसको नहीं जानता, उसने ज़बरदस्ती ले गए बेचारे को। 2 दिन तक वहाँ गाड़ी खड़ा रहा। गाड़ी खड़ने के बाद भी आज भी उसका चालान पेश नहीं करें। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा तो यहाँ जो नए टीआई है जी, बहुत गलत टीआई आया। ये आदिवासी इलाका है, ये कोई शहर नहीं है, ये सबसे गरीब एरिया है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सारी है दारू बिक रही है, यहाँ पर सट्टा खेल रहा है दिन दहाड़ का, उसकी कार्रवाई नहीं बना रहा। यहाँ जे थारवा में एक जे चोपड़ा फटान में इसी के नाम पर एक दारू की दुकान भी खुला है। ये नए टीआई जब खुलाया, मैं समझता हूँ जो टीआई हमारे साथ गलत तो कर रहा है। मैं टीआई को चेतावनी देता हूँ, टीआई साहब आप अच्छे आए हो, नए हो, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन यहाँ के आदिवासियों का ज़्यादा आप परेशान करोगे तो ध्यान रख लेना, बहुत लंबे समय तक आप रह नहीं पाओगे। तो आपकी धरना और हम आपके सामने बैठेंगे और आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। इसके बाद इतने टीआई साहब आपने समझ जाएँ, और नहीं समझते हो आदिवासी क्षेत्र में आपको चेतावनी देता हूँ, नहीं तो ज़्यादा दिन आप नहीं रह पाएंगे। बहुत जल्द से जल्द यहाँ से आपका रवाना करवा देंगे हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। किसकी गाड़ी थी वो? अपना ही भाई था। आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्या हुआ था गाड़ी के साथ में? सर कुछ नहीं हुआ, हम लोग वहाँ पे गए थे, दारू भट्टी वाली रोड से जा रहे थे। हमने हाँ। गाड़ी खड़ी करे, आगे दारू भट्टी गाड़ी के मतलब दारू भट्टी के थोड़े से आगे में गाड़ी खड़ी करे थे। एकदम से उधर से 2 पुलिस वाले आए और बोले हमको, बोले तुम इधर क्या कर रहे हो? बोले 3 लोग बैठे हो करके, और एकदम से हमको ले चलिए वहाँ पे। इन 2 लोग को उतार दिए और एक पुलिस वाले मेरे साथ बैठे और बोलने लगे, बोले चलो, बोले गाड़ी थाना रख ले। बोले फिर क्या हुआ? लेके गए और वहाँ जाके इनने एकदम से, मैं बोल ही रहा था सर, मैंने कहा हम कुछ नहीं कर रहे, 3 लोग बैठे थे तो गलती हो गई हमसे, हम नहीं बैठेंगे आप। हाँ। वहाँ जाके इनने अचानक से केस बना दिए और वो दारू पी रहे बोले तुम, और ऐसा वैसा करके बोल रहे थे। कौन था, उनको जानते हो आप क्या?
सर वो उनका नाम है राम गणेश तिवारी जी। राम गणेश तिवारी जी। हाँ। और उनके साथ में? अभी अमरवाड़ा है, उनके साथ वाले का नाम तो नहीं पता है मेरे को। अच्छा अच्छा। बाकी राम गणेश तिवारी जी ने हमको मतलब वहाँ ले गए थे और उन्होंने जो केस वेस बनाए हैं। आप चैनल के माध्यम से इतने सर मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने गलती कौन सी की है जो हमारा केस बनाए। हमने तो ना ही झगड़ा किया किसी से, न किसी से हमारी कोई भिड़त हुई, न कोई हमारा एक्सीडेंट हुआ, ना हमने किसी को गाली गलौज किया। तो हमारा बना केस किस हिसाब से है, यही कहने का मतलब है मेरा। यही जानकारी मतलब उनको हमको बताई नहीं और हमारे एकदम से केस बना दिए उनने। हम गरीब लोग हैं सर, हम क्या करेंगे अब। आज चालान पेश नहीं हुआ क्या? चालान पेश नहीं हुआ सर आज गाड़ी का? नहीं, 2 दिन से परेशान। 2 दिन से परेशान है हम। कल से उनको की हाथ पैर भी जोड़े कि सर हो गई गलती हमसे, हमारी गाड़ी छोड़ दो। नहीं छोड़े, ना चालान पेश करे उन्होंने। किसी चीज की डिमांड तो नहीं है उनकी? 5000 की मांग की। डिमांड तो उनने किए थे सर कि मतलब चालान पेश करना पड़ेगा तो वहाँ देना पड़ेगा पैसा, 15-20 हजार रुपये लगेगा, ऐसा वैसा करके बोल रहे थे हमको। आपसे डिमांड किए थे? हाँ। कितना पैसे मांग रहे थे? 15,000 रुपये मांग रहे सर, वहाँ भी लगेगा बोले, इतना ही बोले, ऐसा बोल रहे थे। यहाँ कितना लगेगा? यही लगेगा बोले 15,000। यहाँ 15,000 15,000 रुपये थाने में लगेगा हाँ। करके। नहीं किसका तो गाड़ी कहना नहीं था? छूटेगी बोले। स्टाफ में कौन बोल रहा था? स्टाफ में भी सर बता रहे थे सर, राम गणेश सर अच्छा अच्छा। जी। चैनल के माध्यम से आप प्रशासन से यही मांग करते हो करके कि आपको न्याय मिल सके? जी सर बिल्कुल, और हमारी गाड़ी जल्दी से जल्दी छोड़ी जाए। पत्र पहुँचाए और उसको ध्यान देंगे। अब मैं आज पूछता हूँ जो टीआई साहब हैं, टीआई साहब ने यहाँ जाकर पूछे नहीं कि क्या रेट की क्या दारू बिकती है। सबसे ज़्यादा खरीदती है तो आदिवासी लोग खरीदते हैं। इसको यहाँ जहाँ भी हो तत्काल इसमें देखें कि क्या रेट की दारू बिकती है।